Good morning students, I'm Jyoti, your maths teacher again with you with a new topic that is pie chart. इसमें हम पाई चार्ट को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके देखेंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि हमें एक दिन में कितने घंटे किस एक्टिविटी के लिए स्पेंड किए गए हैं वो हमें इस गिवन जो डाटा है, चार्ट है, उसमें बताया गया है। हमें उसके अकॉर्डिंग अपना पाई चार्ट बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम को हम सर्कल चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी चीज़ें बताई गई हैं। उसकी स्लीपिंग एक बच्चे की है, वो इतने घंटे की थी। स्कूल की एक्टिविटी 7 आवर्स की थी। इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई हैं। मतलब टोटल उसने पूरा डे मीन्स 24 आवर्स उसने कैसे स्पेंड किए हैं। फिर हम उसकी आर्क निकालेंगे, मतलब उसके इन एंगल्स फाइंड आउट करेंगे कि कितने एंगल्स के हैं। तो क्या करेंगे हम, 8/24, मतलब 8 आवर्स उसके कंज्यूमिंग है। 24 एंड 360 क्यों किए गए बेटा, क्योंकि हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट जो सर्कल है वो 360 का होगा। तो हमारी मेजरमेंट आ रही है 120 आई है। फिर सेकंड क्या आई है 105। थर्ड हमारी प्ले के लिए क्या आई है 30 डिग्री। होमवर्क के लिए हमारी क्या होगी, देखिएगा 4/24 मल्टीप्लाई 360 कितना आ गया है 60 डिग्री। सेम हमारा अदर्स के लिए कितना आया 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एक पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। पाई चार्ट बनाने के लिए देखिएगा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पहले तो अपना फर्स्ट वाला लेंगे, स्लीपिंग का, स्कूल का, प्ले का, होमवर्क का, अदर्स का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास का यूज़ करके हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप कितने भी रेडियस के ले सकते हो। उसके बाद हम एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेडियस ड्रॉ करने के बाद में हम अपने फर्स्ट जो एंगल है वो देखते हैं 120 का है। तो हमने अपना प्रोटेक्टर लिया और हमने 120 का एक साइन लगाया और उसके बाद में स्केल से उसको एक मेजरमेंट बना दिया, ठीक है। सेकंड हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। अब हमने फर्स्ट लाइन बनी है, हमने उसी से किया और हमारे सेकंड हमारा प्रोटेक्टर से हमारे सेकंड एंगल बन गया है। अब थर्ड एंगल हम कैसे बनाएंगे, सेम प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और हम अपने थर्ड एंगल को मेज़र करके और हम अपने स्केल के थ्रू लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमने जितने भी एंगल हैं हम इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है बेटा। तो सभी जितने भी एंगल्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ के कॉलम्स हैं वो हमारे बन जाएंगे और हमारा पाई चार्ट बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो स्लिप टाइम हो गया, स्कूल का हो गया, प्ले का हो गया, होमवर्क का है एंड अदर्स एक्टिविटीज़ का। जैसे कि आप पाई चार्ट में देख सकते हैं कि सर्कल को कुछ रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें सेक्टर के नाम से जाना जाता है। ईच सेक्टर का साइज इससे रिप्रेजेंट की गई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो सभी सेक्टर्स को मिलाकर कंप्लीट डेटा बनाया जाता है, जिसका मतलब है कि कंप्लीट सर्कल में दिखाई गई वैल्यू इसके सेक्टर्स में दिखाई गई वैल्यूज के सम के बराबर होती है। अब जानते हैं कि एक सर्कल अपने सेंटर पे टोटल 360 डिग्रीज का एंगल बनाता है। इसलिए एक सेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले उस एंगल के बारे में पता करना होगा जो वो सेंटर पर बनाता है। हम जानते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल में दिखाई गई वैल्यू उसके सेक्टर्स में दिखाई गई वैल्यूज के सम के इक्वल होती है। हमारे एग्जाम्पल में सर्कल में दिखाई गई टोटल वैल्यू 100 है। 360 डिग्रीज के एंगल से 100 वैल्यू रिप्रेजेंट की गई है। यूनिटरी मेथड से वैल्यू 28 को रिप्रेजेंट करने वाला एंगल 360/100 इंटू 28 डिग्रीज होगा, जो कि 100.8 डिग्रीज है। सिमिलरली वैल्यू 20 को रिप्रेजेंट करने वाला एंगल 360/100 इंटू 20 डिग्री होगा, जो कि 72 डिग्रीज है। सिमिलरली हम अपने डेटा के ईच ऑब्जर्वेशन के लिए एंगल पता कर सकते हैं। इसके लिए दिखाए गए तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करें। अब दिखाए गए तरीके से सर्कल में एक रेडियस ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का करस्पॉन्डिंग एंगल 100.8 डिग्रीज है। सेंटर पे एंगल मार्क करने के लिए एक प्रोट्रैक्टर ले और इसे रेडियस पे प्लेस करें और दिखाए गए तरीके से 100.8 डिग्रीज का एक सेंट्रल एंगल बनाएं। सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करें। अब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करने के लिए डिफरेंट कलर्स का यूज करके सेक्टर्स को शेड करते हैं।
और फाइनली हमें हमारा रिक्वायर्ड पाई चार्ट मिलता है। पाई ग्राफ में सर्कल डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं जिन्हें सेक्टर्स कहा जाता है। ईच सेक्टर का साइज इसे रिप्रेजेंट की जाने वाली इंफॉर्मेशन के रिलेटिव होता है। पाई ग्राफ प्लॉट करने के लिए This is a pie chart. A pie chart is a circular graph in which a circle is divided into number of sectors. These sectors represent the relationship between a whole and its part. The size of each sector is proportional to the information it represents. Observe that the size of the circle, which is green in color, is the largest. So, maximum amount is spent on Medicare and medical aid. Note that the angle that this green colored sector makes at the center is the largest. Now, suppose the yearly budget of India is rupees 5 crores. What will be the amount spent on defense? The percentage allocation for defense is 2%. So, required amount will be rupees 10 lakh. This is how each section of the pie charts can be interpreted. The result of survey was then tabulated. Let's represent this data in a pie chart. First, draw the circle with center O. Now the total angle at the center of a circle is 360 degrees. We need the central angles corresponding to each sector. The total number of students is 100. The number of students who like pineapple is 45. So the fraction corresponding to pineapple is 9/20. Thus the central angle corresponding to the sector for pineapple is 9/20 into 360 degrees. That is 162 degrees. Similarly, find the central angles for other categories. Now, see the central angle for pineapple is 162 degrees. By using a protractor, draw an angle AOB equal to 162 degrees. Now, draw the sector for mango and the remaining part of the circle will be for orange. So, there you get your pie chart. The total number of flowers here is 30 plus 20 plus 10, which is equal to 60. Here, the number of jasmine flowers is 30, which is 30 by 60, that is half part of the total number. Similarly, the number of marigold flowers is 20 by 60 part of the total number, that is 1 by 3 part, and the number of rose flowers is 10 by 60, that is 1 by 6 part of the total number. We would consider the value of an entire circle to be 60 flowers. Since the central angle of an entire circle is 360 degree, we can say that 60 flowers represent the central angle of 360 degree. The number of jasmine flowers is 1 by 2 part of the total 60 flowers. We will represent this number from a sector of a circle whose central angle is 1 by 2 multiplied by 360 degree, which is equal to 180 degree, that is half circle. Similarly, the portion of marigold flowers can be represented by making the sector with central angle of 1 by 3 multiplied by 360 degree, which is equal to 120 degree.
and the portion of rose flower with a central angle of 1 by 6 multiplied by 360 degree is equal to 60 degree. Here we have represented the division of total number of flowers in the form of various sectors of the circle, a representation in which the data is represented by the sectors of the displayed in the pie chart shown. Understand the information and answer the following questions. Which animal is lowest in number? We know that the central angle of each sector in a pie chart is proportional to the information it represents. Thus, larger the central angle, the greater is the number represented by it. Or, the smaller the central angle, the smaller is the number represented by it. Here we see that the smallest central angle is 20 degree, which represents the number of tigers. We can say that the zoo has the lowest number of tigers. Find out how many elephants are there in the zoo. A total of 720 animals are represented here from a central angle of 360 degree. In this way, 720 divided by 360 animals can be represented from a central angle of degree 1. Since the number of elephants is denoted by 40 degree, therefore, from a central angle of 40 degree, 720 divided by 360 multiplied by 40 elephants, that is 80 elephants are represented. That's why there are 80 elephants in the zoo. Find the difference between number of deers and the reptiles. We know that the central angle of each sector in a pie chart is proportional to the information it represents. In this way, difference in central angles representing deers and reptiles will be proportional to the difference in the number of deers and reptiles. Hence, the difference in the central angles of the two is 100 degree minus 80 degree is equal to 20 degree. Since 720 divided by 360 animals can be represented by a central angle of degree 1, hence 720 divided by 360 multiplied by 20 is equal to 40 animals can be represented by a central angle of 20 degree. In this way, we can say that there is difference of 40 animals in the number of deers and reptiles. Next example, the sale of various electronic items sold from Ankur's shop in a year is given below. Can you represent this information in the pie chart? Try it. We have to find the central angle of sale of each item to draw a pie chart. To find the central angle, we will first add the number of all sold items. 48 plus 24 plus 96 plus 120 is equal to 288. We will consider this as a whole. Therefore, in the pie chart, an angle of 360 degree at the center of the circle will represent the number 288. Now, let's find the central angles representing the number of each object. The number of TV sold is 48 divided by 288 part of whole, that is 1 by 6 part. Therefore, the central angle denoting it will be 1 by 6th part of 360 degree, that is 60 degree. So, what will be the central angle to represent the number of refrigerators? Think. Since the number of refrigerators is 24 divided by 288 part of whole, that is 1 by 12 part, hence the central angle representing it will be 1 by 12 part of 360, that is 30 degree. Similarly, we find other central angles and draw a table. Now, we will show these data in the pie chart. Thus, we have drawn a pie chart to show the information.